नाला, उत्तर का विशाल मैदान नहीं बढ़ाया था। मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, वो तटीय नहीं बढ़ाया था। और क्या बढ़ाए थे? द्वीप नहीं बढ़ाए थे, द्वीप समूह नहीं बढ़ाए थे। और पठारों में भी हमने आपको बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का नहीं बढ़ाया था। दक्कन का पठार, कर्नाटक का, आंध्रा का पठार, रायसीना का पठार, तेलंगाना को नहीं बढ़ाया था। मेघालय को, छोटा नागपुर को और दंड कारण्य को पढ़ाया था। हालांकि रिवाइज तो हमने यहीं करा दिया, लेकिन कागज पर रिवाइज करके आना है। नंबर 2, आज हमने जो आपको वर्क इन टाइम पढ़ाया है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करके आना है। पता होने के बाद भी बार बार पेन से रिवाइज करना है, ताकि कल जब हम सवाल करें तो हमें लंबा लिखने की आवश्यकता। अरे क्लियर है? 2 से 3 दिन के अंदर अब हम हिंदी चालू कराएंगे। आपकी हिंदी चालू हम इसलिए कराएंगे, अगर हमारे यहाँ का लड़का खासतौर पर रेलवे एसआई में तो 70 नंबर की हिंदी आई, तो 65 नंबर कम से कम आपके आना चाहिए। कितने नंबर? इसलिए पर्यायवाची भी पढ़ेंगे, पूरे पढ़ेंगे। 25 पर्यायवाची हैं अगर, तो 25 है याद, 24 नहीं। कितने? क्लियर है? ऐसी हिंदी हमें पढ़ना है। शायद परसों नरसों तक हम हिंदी भी आपकी चालू करा देंगे। चलिए, अनुपात पढ़ रहे थे हम लोग। पहले तगड़ी आवाज दो, मरियल आवाज नहीं पढ़ रहे थे, और लोग आवाज दो। अनुपात में कौन सा टाइप आ गया था? क्लियर है? चलो, यहां देखें आप सारे लोग, ये देखो आप, नई स्लाइड है ना? हाँ, सब लोग बेटा थोड़ा सा एक सवाल का शब्द समझो। यहां लिखा है 15:19। 15 लिखा है कि नहीं लिखा है? 15:19 के प्रत्येक पद में, जबकि अगर यही लिखा होता कि 2 राशियां या 2 संख्याएं 15:19 के अनुपात में हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान रखना। यहां पर क्या होता है, जब बात आती है पद की, पद यानी स्टेप, स्टेप होता है कांस्टेंट। नहीं आ रही बात सुने? इसे हम एक्स के फॉर्मेट में नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर हम कहते 2 राशियां, जैसे हम कहें कि हम फिर से एक बात बता रहे, 2, ये एक प्रत्येक पद, तो ये कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसी को कहते हैं कि 2 राशियां या 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, क्या कहते हैं हम? 2 राशियां कह लें या 2 संख्याएं कह लें, कितने के अनुपात में है? जोरदार आवाज। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 संख्याएं रही होंगी, हमने काटा होगा, यहां 2 बचा होगा और यहां 3 बचा होगा। नहीं आ रही बात में? तो हम इसे क्या मानेंगे? 2x। और इसे क्या मानेंगे? और ये x क्यों मानते हैं? हमने बताया था, x एक फैक्टर है जिससे हमने काटा होगा, जिससे हमने। क्लियर? नहीं आ रही बात में? आ रही है? चलो, अब देखें क्या कह रहा है। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए? अब ये पद है, कांस्टेंट है, आपको 15x और 19x मानने की आवश्यकता नहीं है। में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 आ जाए? तो आप देखिए, मान लीजिए पहला आंसर क्या कहा हमने। अगर हम पहले देखो 15:19, 15:19 में से हम क्या घटाएं?
कि कितना आ जाए? नहीं आ रही बात में। अब की बार धीमी आवाज आएगी, हम समझ जाएंगे कि आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? हम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे कि हम आपसे कहेंगे जोरदार बोलिए, जोरदार बोलिए। अब की बार हम मंच से नीचे आ जाएंगे, नुकसान आपका होगा। क्लियर है? तो हमारा कहना यह है कि हम इसमें से क्या घटाएं, तो नियम ये कहता है मान लीजिए एक्स घटाया जाए, मान लीजिए, पक्का। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके बाद में एक्स एक्स को एक तरफ ले जाओ। नहीं आ रही वजन में? आ रही है। लेकिन अब हमारा कहना यह है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। उससे बेहतर यह है कि आप एक एक आंसर रख के देख लीजिए। मान लो एक्स को हम क्या मान लें? 3, तो यहां क्या बचे? 12, यहां क्या बचे? हाँ या ना? क्या 12 16 को हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। कैसे? 4 दिया, 4 चौके, क्या सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? यानी हमारा आंसर क्या है? चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि जब एक्स को 19, 28, 55 और क्या लिखा में से प्रत्येक में से घटाया जाए तो ये इस क्रम में प्राप्त होती संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। अब नियम क्या कहता है? नियम सुन लीजिए, फिर हम आते हैं सीधा, हम एग्जाम में बैठेंगे तो क्या करेंगे। हमारे पास संख्याएं कौन कौन है? ये मरियल आवाज कहां से आ रही है? फिर से बोलो। अरे क्लियर है? देखिए, तो यहां पर हमें समानुपात में बनाना है, मतलब 19 और 28 का वही अनुपात आ जाए और 55 का और 91 का वही अनुपात आ जाए और आपस में कैसे हो जाए? अरे बोलिए। लेकिन क्या घटाया जाए? अब अगर आप गलत पे जाएंगे तो आप कहेंगे माना एक्स घटाया जाए, तो आप ऐसा घटाएंगे फिर क्रॉस करेंगे, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। अरे बेहतर ये है कि आप एक एक आंसर उठा लें। जैसे पहला आंसर क्या दिया है? दिया है। अगर पहला आंसर कितना दिया है? दिया है रे। अगर हम 5 मान लें तो 19 में से 5 गए, क्या आ गया? 14। इसमें से 5 गए, हाँ या ना? अच्छा, इसमें से 5 घटाओ, कितना आएगा? 50। और इसमें से 5 घटाओगे 86। ये आंसर आने वाला। अब क्या घटा के देखो, हाँ या ना? तो क्या आ जाएगा? 11। क्या आएगा? 30। यह क्या आएगा? 8 घटाओगे क्या? 47 आएगा। अब हमें लग रहा है, हमें लग नहीं रहा कि हम शर्मा साहब आए हैं ना, खासतौर पर लड़कियों के लाना नहीं लग रहा है। मतलब जरूरी है कि एक आध दो की बेइज्जती करके हम बस्ता फेंक के भगा दें, तब फीलिंग्स आए कि हाँ यार ये तो सर के रहे थे, अभी तक तो हम सुना ही नहीं रहे थे, ऐसे ही कुछ हमें लग रहा डिमांड है ऐसी है। प्यार से कह रहे हैं मान जाओ, नहीं लग रहा मन भाग जाओ, ठीक है? नहीं तो बिन नहर भाई असबा बहाजे होते से। हाँ 47। अब यहां से कितने घटाओ? 8। हाँ या ना? घटाओ, पक्का? क्या आएगा अनुपात? चलो अब क्या घटा के देखो, अब घटा के देखो नो, में आएगा? 8 में आ जाएगा? 7 में? 7 घटा के देखो, 7 घटाए तो कितने आ गए? 12। हाँ या ना? 7 घटाए तो 21। हाँ या ना? 7 घटाए तो 48। 7 घटाए तो क्या? 84 आ गए। अरे क्लियर है? चलिए इन दोनों को काटिए,
तीसों के 12, 30 आते, हाँ या ना? 12 चौके 48, 12 सत्ते पक्का। दो वही रेशो यहां आ गया, वही रेशो। तो यह सीधी बात है, आपको टेंशन नहीं लेना है क्या घटाया जाए, आपको चेक कर लेना है एक्स के झंझट में। पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। 103 इतने इतने में क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि क्या हो जाए, हाँ या ना? सीधी बात है, आंसर ले लीजिएगा। कर लेंगे आप लोग, यह समय बर्बाद नहीं करते हैं। वह कौन सी संख्या है जैसे 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या क्या हो जाए? नहीं बनेगा। जल्दी चेक करके दिखाएं, जल्दी। जल्दी करो। 5 में आ जाएगा, 7, 5, 12, 21 आ गया है। अब दो, अच्छा हाँ, अब देखें जरा, अब पद नहीं है, अब समझिएगा जरा, अब समझिएगा जरा क्या कह रहा है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं कितने के अनुपात में है? अगर प्रत्येक संख्या में 10 क्या कर दें पक्का, तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। पहले एक सवाल आराम से समझ लो आप। आपने कहा दो संख्याएं कितने के अनुपात में है, हाँ या ना? नहीं आ रही बातों में, आ रही है। दो संख्याएं, क्लियर है? सॉरी, 3:5, 3:5, क्लियर है? यानी पहली संख्या क्या कहलाई, दूसरी संख्या पक्का। हमने एक्स क्यों मानी है, क्योंकि दो संख्याएं रही होंगी, हमने किसी न किसी संख्या से काटा होगा, यहां 3 बचा होगा और यहां 5 बचा होगा। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में, आ रही है क्या नहीं आ रही है? चलो अब देखो जरा, यदि प्रत्येक में, अब पहले वाले में हमने 3x में जोड़ दिया 10, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि अगर प्रत्येक में 10 जोड़ा जाए, हमने पहले वाले में 10 जोड़ा, हमने दूसरे वाले में भी क्या जोड़ा, हाँ या ना? और अब इनका क्या निकालें, अनुपात। अनुपात यानी बटे, नहीं बढ़ाया हमने। 10 जोड़ने के बाद अब यदि इनका क्या निकालें, हाँ या ना? तो क्या आता है, 5:7 आता है। मैडम पेन चलाने को नहीं बोला, ध्यान रखना, बाद में आंसू बहाते ना जाना, बार बार बता रहे हैं, अभी पेन चलाने को नहीं बोला। हो जाता है, आ जाता है, आएगा, होगा, क्या है ये, नहीं है पक्का। अरे क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? ओके। तो आपने कहा यदि प्रत्येक में 10 जोड़ आ जाए, यानी पहली संख्या में 10 जोड़ आ जाए, दूसरी संख्या में भी, तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है, आ जाता है, हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। दो, आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? त्रियक गुणा करें, करिए त्रियक गुणा, क्या आएगा? क्लियर है? 7 का गुणा करेंगे, 7 दिया
धन। अरे क्लियर है, इसका बड़ा हो गया। और क्या आएगा? 25x धन। अरे क्लियर है। अच्छा, x बड़ा कहां पर है? यहां पर है। जहां बड़ा है उसी तरफ ट्रांसफर करो। बराबर में बचेगा 4, नहीं बचेगा। 50 इस तरफ आएगा, कितना बचेगा? अरे क्लियर है। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? अभी ये 4x का मतलब क्या है? 4 गुणे। क्लियर है? नहीं आ रही हमें। हमें वैल्यू क्या की चाहिए है? 4 कहां जाएगा? क्या पक्का? नहीं बनेगा। चलो क्लियर। x का कितना आया? 5 आया है क्या? नहीं आया है। लेकिन हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी गई। हमसे कहा गया है उसमें छोटी संख्या। अच्छा, हमने संख्या क्या मानी थी? 3x पक्का। क्या मानी थी? अरे क्लियर है। हमने मानी थी 3x। x की वैल्यू क्या आई है? आई है। तो वैल्यू रख दें। 3 गुणित 5, 5 है। और 7, 5 गुणित 5, 25 आएगा। नहीं बनेगा। क्लियर है? नहीं बनेगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? बेटा एक सहयोग करो, जहां चीजें सरल हैं वहां पर बढ़ चढ़ करके उन्हें जल्दी निपटवाओ, ताकि हमारा टाइम, हमारी मेहनत, क्योंकि बराबर मेहनत नहीं की जाती। देखिए, आप एक चट्टान उठाएं तो ज्यादा ताकत लगाई जाती है, एक कंकड़ उठाएं तो बिल्कुल कम। अगर बराबर ताकत लगाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे आप। इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा आप सहयोग करेंगे तो मजा आ जाएगा। क्लियर है? 2 संख्याओं का अनुपात है। अब यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 अनुपात। अरे भैया, हमने संख्या क्या मान ली है? 19 से 100। अरे क्लियर है? पक्का। एक बात तय है कि संख्या छोटी कौन रहेगी? पक्का। अगर हम छोटी संख्या में 2 जोड़ दें, छोटी संख्या में, अरे क्लियर है, तो अब ये बड़ी वाली संख्या में कुछ नहीं करना है, तो अनुपात क्या हो जाता है? 3:4 हो जाता है। 3:4 आ जाता है। 3:4 आएगा। क्या है ये? अब नहीं बनेगा। अरे बोलिए। केवल क्या करना? त्रियक बोलो। 19 का गुणा 4 में करिए। 76x धन 4 दूनी बराबर 26 का गुणा 3 में करिए। क्या? 78। आज मर गए हो गए। क्या आवाज आ रही है? बराबर 78। क्लियर है? नहीं बनेगा। अरे सीधा इसे यहां ले जाइए। कितना बचा? तो कितना? 8 बराबर। अरे क्लियर है? वैल्यू क्या की चाहिए? 2 कहां आएगा? क्या? क्लियर? नहीं बनेगा। चलिए, अब बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या इन द सेंस x। x की वैल्यू रखना है। x कितना आया? नहीं आया है। 26 गुणे 4 100 नहीं बनेगा। अब बताते जाइएगा 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? आवाज नहीं आ रही है। 5:6 है कि नहीं है? यानी 5x। अरे यदि दोनों में क्या किया जाए? 6, 5x 6x दोनों में क्या कर दिया जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 7:8।
अरे क्लियर है, जल्दी करिए। एक्स बराबर 3 आया। अरे बोलिए, आया है नहीं आया है? चलो अब 3 करते रहिएगा। यहां देखें, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। क्या कहा गया है? यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2, पहली संख्या क्या मानी, दूसरी संख्या पहले में से 2 घटाया जाए, पहली संख्या में से 2 और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 1:2 हो जाता है। नहीं बनेगा? एक्स बराबर पक्का, एक्स बराबर 6 तो 6 दूनी वो 6 दियो। चलो क्या लिखा, 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात। यदि दोनों में से 3 घटा दिया जाए, नहीं बनने वाला। करिए, जल्दी करिए। एक्स बराबर नहीं बनेगा। अरे बोलिए, एक्स बराबर आ गया है, वैल्यू रख दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा है। अच्छा, क्या लिखा, 246 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। अच्छा एक बात, अगर सवाल यहीं तक होता, आगे ना गया होता, तो आप बताइए, बॉयज एंड गर्ल्स, हम बी और जी लिख दे रहे हैं, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, हाँ या ना? अच्छा बढ़िया जवाब दीजिएगा, क्लियर है? फिर आप जितना बढ़िया शामिल रहेंगे, हमने तो जितने लोगों ने गलत पढ़ी, आपने एक बात देखी होगी, कोई अध्याय कठिन नहीं है, कोई अध्याय कठिन बस है काय का काम, अभ्यास का, काय का। और कोई भी अध्याय में कोई नए नए फार्मूले नहीं है फार्मूले, बस आप साथ साथ बोलते चलिए, आप तो क्लियर है। अच्छा बताइए, लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, हाँ या ना? यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, अरे बोलिए, क्लियर? अच्छा दोनों मिला दें तो 200 पक्का। अगर दोनों मिला दें तो कितना आना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया एक काम तो कर ही लो कि 8x धन 5x बराबर 200 करो। x बराबर क्या, 8 5 13, x बराबर 286, x बराबर पक्का। अब जब x बराबर 22 आ गए तो परमानेंट बिल्कुल परफेक्ट लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकाल लो। 22 को 8 क्या 176, 176 आ गए लड़के और 110, 110 का आ गई, हाँ या ना? यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में, हाँ या ना, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? अरे भैया अब आ कौन रही है,
22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले। हाँ या ना? अब जवाब सही आना चाहिए, ठीक है ना? ये हकला, गूंगे, लंगड़ा टाइप ये जवाब नहीं। ओके, दिमाग से ना लंगड़ा, ना हकला, ना कोई। कौन ने एडमिशन लिया? कितनी लड़कियों ने? क्लियर है? लड़के अभी भी कितने हैं? नहीं है। और लड़कियां कितनी हो गई? 100। अरे क्लियर है? और अगर इनका क्या निकाला जाए? अरे क्लियर है? निकालिए। क्या? 7:4? 4:3? डी पक्का नहीं बनेगा। चलिए अगला संख्या 6, 15, 20, 43। प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए, माने सीधी बात समान अनुपात हो जाए। तो ये सवाल हमने कर लिया है, नहीं किया है। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5:5। यदि ए और बी के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बन जाएगा? जल्दी करिए, देने दे यार। इसका एक्स बराबर नहीं आया, आ गया है। क्या ही एक्स की वैल्यू कट नहीं रहा है, मतलब क्या कह रहे हैं? छोटी संख्या कौन सी है आपकी? एक्स बराबर क्या आई? 1/5, 23/5। मतलब सवाल कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना। चलिए छोड़िए। तीन संख्याओं का अनुपात क्या है? हाँ या ना? अच्छा, ये कह रहे हैं तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के, उनमें से प्रत्येक में से 5 जोड़ने पर नई संख्या तदनुसार वो संख्या। अब देखो बेटा, ये अधूरा सवाल है। नई संख्याओं का अनुपात क्या हो जाता है पता नहीं है। नहीं आ रही है सुन में? आ रही है? अरे क्लियर है? इसलिए ये सवाल अधूरा छोड़ दीजिए फिलहाल। लेकिन समझिए, मान लीजिए ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाता और हम कहते ये 1:2:3 में हम मान लेते हैं। अब एक्स इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगला अनुपात दिया नहीं। अपन एक काम करते हैं, मान लें 10, 20 और 30। तब तो ये क्या रहे होंगे? 1:2:3 में रहे होंगे। 5 जोड़ दो, 15, 25, 35। 15, 25, 35 आया है क्या?
सवाल चूंकि पहले से अधूरा है इसलिए आंसर आएगा नहीं। क्लियर है? हाँ, क्या लिखा? दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है? अरे क्लियर है? क्या है? जबकि इनका अनुपात क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात बताओ, आपने अनुपात क्या दिया है? 7:9। जोरदार आवाज। दिया है कि नहीं दिया है? हम क्या मानेंगे? पहली संख्या, दूसरी क्या मानेंगे? बेटा जितना बढ़िया आप जवाब दोगे उतना बढ़िया मजा आएगा। अच्छा, अगर आप कहते इनका योग तो हम इन्हें जोड़ देते, आप कहते इनका अंतर तो हमें, हाँ या ना? आपने क्या कहा है? इनका गुणनफल। क्या कहा है रे? कितना है? 1575 है क्या नहीं है? देखो, इनका गुणनफल 7x गुणित 9x बराबर 1575। क्लियर है? हाँ या ना? सब लोग सामने। हम गुणा करते हैं, x का गुणा x में कर देते हैं, x वर्ग, और इसको यही छोड़ देते हैं हम। समझ में आ रही बात? अब यहां भी कौन सा चिन्ह है? गुणा का। तो हम एक काम करते हैं, 1575 गुणा वाली संख्या को कहां भेज देते हैं? भेज दें? गुणा वाली संख्या को कहां भेज दें? भेज दें? हाँ या ना? जरा 9 से काट के देखो, 9 से कटेगा। अभी तो आप इसका आंसर बताओ कितना आ रहा? 25 आ रहा कि नहीं आ रहा है? पहले 9 से काटा होगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितने बचे? 6, 9 7 63। हाँ या ना? कितने बचे? 4, 9 पौने 175। अब कितने? 7 से काटना है। 7 दूनी 7 पौना x का वर्ग बराबर। अब जैसे धन का ऋण हो जाता है ऐसे ये वर्ग इससे अब जाएगा तो क्या बनेगा? बन जाएगा। तो हमें 25 का क्या चाहिए? चाहिए है? नहीं चाहिए है? कितना आना चाहिए? बोलो रे, आना चाहिए। तो x बराबर 5। जब x बराबर 5 तो 7 पौना 9 पौने, कौन सी संख्या पूछी है? बड़ी संख्या पूछी है क्या? पक्का? इनका योग पूछा होता तो बता देते, इनका अंतर पूछा होता तो भी। चलो, एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात, उनमें 15-12 कहानियों की पुस्तकें हैं। अरे भैया, ये कहानी, ये कहानी वैसे तो इतना लिखना ही नहीं चाहिए। कहानी और अन्य का अनुपात 7:2 है, यानी कहानी की 7x और अन्य की, जोरदार आवाज। क्लियर है? नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा। अब क्या करना है? आप ही कह रहे हो कि कहानी की कितनी है? कितनी है? हमारे अनुसार कितनी है? तो 7x बराबर 15-12। पक्का? तो x बराबर क्या? पक्का? तो यहां लिख दो 15-12, यहां 216 का गुणा करो, 700 432। कुछ और कहानी की पुस्तकों का संग्रह किया गया, कुछ और, यानी कुछ और पुस्तकें आई, हमें नहीं पता कितनी आएंगी। मान लो जेड पुस्तकें और आ गई। एक हमने क्यों नहीं माना? क्योंकि एक हम मान चुके हैं। तो अब कहानी की पुस्तकें हो गई 15-12 धन जेड। हो गई क्या नहीं हो गई? पुस्तकों का संग्रह किए जाने पर, जबकि हमारे पास जो इनकी पुस्तकें हैं वो 10 की 10 कितनी रही? 400 नहीं रही हैं।
जोरदार आवाज रही है? नहीं रही है? पक्का? अगर पुस्तकों की कुछ और पुस्तक, कहानी की कुछ और पुस्तकें आ जाए जबकि ये इतने ही रहे, तब इनका अनुपात हो जाता है 15/4। क्या हो जाता है? नहीं बनेगा? करिए। कितनी पुस्तकें और आ गई? इस टाइप में कुल कितने सवाल तक जाना है? सात सवाल और। जेड की वैल्यू कितनी आई? क्या? अरे यार मजा नहीं आ रहा आपसे बात करके यार। पक्का? चलो, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। बहुत बढ़िया, सब लोग सामने खिंच के बैठो। जिनने परसेंटेज पढ़ा है उन्हें समझ में आएगा ये सवाल। अच्छा, यहां पर हम एक बात कहते हैं, ये रहे लड़के और ये रही लड़कियां। लड़कियों की संख्या लड़कों से 20%। लड़का मान लो x, हाँ है ना? लड़का क्या मान लिया? अब इनसे 20% अधिक, इनसे 20% अधिक माने x का 120%। एक जीरो से जीरो कट गए। दो का कितने बार? 6 बार। दो का कितने बार? पक्का? ये हो गए 6x/5। नहीं हो गए? जोरदार आवाज। पक्का? नहीं बनेगा? 20% ज्यादा यानी 120%। 20% ज्यादा यानी? अरे क्लियर है? नहीं आ रही भाषण में? चलो आगे क्या कह रहे हैं? अच्छा, कह रहे हैं यदि कक्षा में, अच्छा कुल विद्यार्थी कितने हैं? आवाज नहीं आ रही है? दोनों मिला के 66, यानी x धन 6x/5। लघुत्तम कितना आएगा? 5। से हो गए 11x/, नहीं आएगा? जोरदार आवाज। 11x/5 बराबर 66। क्या? x बराबर 30? क्या नहीं आया? x बराबर क्या आया है? अरे क्लियर है? x बराबर 30 आया है। अब x ये 30 और ये, हाँ या ना? नहीं बनेगा? अच्छा, जब ये ऐसा आ गया, अब आप क्या कह रहे हो? अब आप कह रहे हो यदि 4 और लड़कियां आ जाएं। अभी लड़कियां कितनी हैं? कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी। लेकिन लड़के ना आए हैं ना गए हैं, यानी लड़के कितने रहेंगे? नहीं रहेंगे। 30/40। मजा नहीं आया रे? ओके, आगे 2:3:4 के अनुपात में प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो वह अनुपात 8:11:14 परिवर्तित हो जाता है आरंभ में। भैया ये सवाल टिक कर लेना। एक है अगला टाइप, आपको शायद अगले ही टाइप मिले, यही का टाइप बाद मिले, वृद्धि करना। तो वो आपको मिलेगा कहीं, वृद्धि वाला मिलेगा आपको यहीं कहीं। तो जो भी हो वृद्धि करने वाला मिलेगा, ये वहां के लिए लिख लीजिए आप। अच्छा, सब लोग यहां देखें, वृद्धि करने वाला भी वहां आएगा, हम यहां से निपटा दे रहे हैं। समझिए बात। यहां देखो आप, 3 कक्षाएं हैं। बेटा सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सवाल अभी निपटने वाला है और जो टाइप आपने बताया 7वां जो भी है वो एक ही सवाल में निपटने वाला है। आपकी 3 कक्षाएं हैं, नाम रखते हैं A, B, C।
बहुत ध्यान से सुनना, एक सवाल में सारा टाइप निपटने वाला है। जोरदार आवाज दीजिए। अनुपात क्या है? अरे क्लियर है? कह रहे हैं यदि प्रत्येक में 12 विद्यार्थी जोड़ दिए जाए, यदि प्रत्येक में, तो अभी आज 2x 3x और मानोगे? नहीं मानोगे? पहली कक्षा में विद्यार्थी कितने माने? दूसरे में, तीसरे में? अगर 12 विद्यार्थी यानी 2x धन 12, लिखने की आवश्यकता नहीं। तो नया अनुपात क्या हो जाता है? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, याद करो, अभी आपने एक टाइप पढ़ा था, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया, पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। उसमें कितने स्टेप थे? 2। सोचिए ये स्टेप नहीं है। और अगर कहा जाए कि इसमें भी 12 जोड़ा जाए और उसमें भी 12, तो पहले और दूसरे का अनुपात 8:11 हो जाता है। नहीं यानी बात में पक्का? तो आप इसे भूल जाइए या इसे भूल जाइए। 11x 14x, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? 12। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? सुन रहे हो? प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? 12 जोड़ा जाए, तो बराबर अनुपात आ जाएगा 11:14। पहले 2 का लोगे तो क्या आएगा? 8 किन्हीं 2 का लेना है। तो किन्हीं 2 का लेने के बाद हमने हल नहीं किया है, क्या बचता है? तिर्यक गुणा। क्या बचता है रे? नहीं बचता है। अरे बोलिए, पक्का करो। क्या x बराबर? मजा नहीं आ रहा यार। 18 कितना आ रहा है? x बराबर 18 करके देखो। पहले 2 को लेके किया, मान लो चेक कर लो, हम झूठ तो नहीं बोल रहे, लास्ट 2 लेके कर लो, लास्ट के 2 लेके कर लो, तो x बराबर आया है। आप किन्हीं भी 2 को लोगे वही आंसर आएगा। तो x बराबर क्या आ गया? तो आपको 3 स्टेप से डरना नहीं है कि 3 लोगों का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक में वृद्धि कर दी जाए। नहीं आ रही भाषा में? अच्छा, उल्टा उल्टा कोई कह दे इनमें कमी कर दी जाए तो भी 2 स्टेप ले लो आप। नहीं आ रही भाषा में? बन जाएगा? हमें लग रहा नहीं बनेगा। चलो, क्या लिखा? ऐसे बोला जाता सवाल। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। पुरुष कितने मान लोगे? 1x, महिलाएं मान लोगे? अगर ये 2 पुरुष और 2 औरतें पार्टी छोड़ दे माने चले जाएं, माने घट जाए, नहीं बनेगा। 1x ऋण 2। चलो, हाँ क्लियर है? 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है और इनका योगफल कितना है? अब नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। पहली संख्या क्या मानोगे? दूसरी संख्या, और इनका योग कितना है? 70। 3x धन 4x बराबर 70।
10 तो 30 और 40 उनका अनुपात है। अच्छा, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए? अब पहली बात सुन लीजिए। अब ये 70 आना ही नहीं था, आ गया तो हमने निकाल लिया 30 और 40। नहीं निकाल लिया? इनमें से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? माना जेड जोड़ा जाए, और नहीं तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल एड जेड नहीं, जब 30 और 40 मिल गए हैं तो इनमें से ऑप्शन ले लो आप। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? चलो, रेत और सीमेंट, लड़का और लड़की, ए और बी, आदमी औरत, रेत और सीमेंट कितने के अनुपात में है? हाँ या ना? यानी रेत की क्वांटिटी हो गई 7x, तो सीमेंट की क्वांटिटी हो गई, अब इस मिश्रण में 72 किलोग्राम है। 72, 7x धन 1x बराबर 72, 8x बराबर 72, 8 नाम 72, x बराबर 9। नहीं आएगा कि नहीं आएगा? जब x बराबर 9 से 9 7, जोरदार आवाज, 9 7 और 9 एक काम, हाँ या ना? अब कह रहे हैं कितना सीमेंट मिलाया जाए? काय में मिलाना? सीमेंट। सीमेंट कहाँ है? जे, ताकि नया अनुपात क्या हो जाए? 6 अनुपात। तो इसे 63 ही रहने दो, इसे कह दो 9 धन जेड, जेड मात्रा मिलाई जाए, तो नया अनुपात क्या हो जाए? 6 अनुपात 1। 6 अनुपात 1 करो। नहीं आया? कितना आया? क्या आया? आज की छुट्टी होना थी, है ना? 11 तक की छुट्टी होना थी, है ना? अरे मन नहीं लग रहा आपको पढ़ने में? लग रहा है? चलो, नॉन प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिए, नहीं बनेगा? जल्दी करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ। कितना आया? चलो, क्या लिखा? प्रत्येक में क्या कर दिया जाए? धन 3000, धन 3000, अनुपात क्या आ जाएगा? 8 अनुपात। नहीं बनेगा? करो। संख्याओं का अनुपात इतना है, ये 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, इनका योग इतना है, तो हम क्या निकाल देंगे? योग। इनको जोड़ने पर इतना आएगा। वो कहेंगे इनका अंतर इतना है, तो हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे रे? निकालेंगे। वो कहेंगे इनका गुणनफल इतना है, हम क्या निकालेंगे? वो कहेंगे इनका अंतर इतना है, क्या निकालेंगे? खत्म। हालांकि ये टाइप करेंगे 1 कल,
कल से आपकी क्लास, आज थोड़ी हमने कम क्लास लगाई, कल से 11 बजे तक बिल्कुल कंटिन्यू क्लास रहेगी। जो लोग आज नहीं आए हैं उन्हें शुभकामनाएं भेजिएगा और कहिएगा 500 रुपए की लक्ष्मी लेकर के आए।